इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने जो मनुख दे तन दी बर्तन बनाई है, मन दी बनतर बनाई है, इन्हां दोहां दे चार चार दी गिणती नूं प्रधान रखे। वास्तविक तन की है? हड्डियां। और दूसरा की है मांस, तीसरा की है मिंज और चौथा की है खलड़ी। इस तो बिना शरीर देखते होर कुछ नहीं मिलता। मन की है? अगर एक खास प्रश्न जग्यासू दे अंदर पैदा होवे, और पैदा जग्यासुओं दे अंदर ही होंदा है, जो थोड़ा बहुत मन दे तल ते जींदे ने, जो थोड़ा बहुत अंतर्मुखी होंदे ने, इस तरह दे प्रश्न उन्हां दे अंदर पैदा होंदे ने। की है मन? तो कहना पेगा मन है विचार, मन है सोचनी, मन है यादां दा प्रवाह, मन है अहंग स्वरूप, मैं हां, अहंकार। इस तरह मन दे ये चार भाग बन गए, मन बुद्ध चित्त अहंग। मन विचार, बुद्ध सोच, चित्त याद, अहंकार। तन दी अपनी दुनिया है, मन दा अपना पसारा है। तन तामीर है, मन बुनियाद है। तन दरख्त दी तरह है, मन मूल दी तरह। जैसा मन होंदा है वैसे ही तन दी बनतर बनदी है। साडे तन दे नैन नक्श, साडे तन दी सुंदरता या करूपता, साडे तन दे बोलां दी मधुरता या कुड़तन। गरज के जो कुछ भी तन दे सोना है, इस गल दा सबूत है कि बीज सुंदर सी पिछला, उसने एक सोने जिहा तन नूं निर्मित कीता है। क्योंकि तन नूं अंतिम समय जद जला दिता जांदा है या कबर दे च पा दिता जांदा है, तो मूल फिर भी बच रहिंदा है मन। इस दे च ने संस्कार, इस दे च हैगे ने जीवन भर दे कीते कर्म, और उस नाल जो मानसिक ढांचा बनदा है, अगला जन्म वैसा ही बनदा है। तन का रूप है, बाणी को रख्त है, तो एक गल स्पष्ट है कि मन ठीक नहीं है। लेकिन विकास दे द्वार बंद भी नहीं। ये मनुख पिछली मानसिक घटनावां करके जे तन दे तल ते करूप रह गया है, तो हुण मन नूं सुंदर बना के, महान बना के ये परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता है और दैवी सुंदरता हासिल कर सकता है, दैवी सुहप्पण हासिल कर सकता है। तो मन की है विचारां दा प्रवाह, बुद्ध की है सोचनी, चित्त की है चेते शक्ति, अहं की है अपनी चेते शक्ति दा अहंकार, अपनी सोचनी दा अहंकार, अपने विचारां दा अहंकार। मन दे च मन दा ही अहंकार है। अहं किस चीज दा? मन दा, अपने विचारां दा। अहं किस चीज दा? बुद्ध दा, अपनी सोचनी दा। अहं किस चीज दा? अपनी चेते शक्ति दा। पर इस तरह मन विस्तृत होंदा रहिंदा है, बुद्ध विकासशील होंदी रहिंदी है, चित्त पसरदा रहिंदा है, अहंकार फैलदा रहिंदा है। और इस तरह मन दे आसरे ते
मन दी जड़ां ते बार बार तन दा वृक्ष खड़ा हुंदा है। मन दे मूल दे उत्ते तन दा मकान बार बार निर्मित हुंदा है। तो प्रथम लईए मन नूं। मन की है विचार। दरअसल जो मनुख दे विचारां दा प्रवाह है, मनुख ओही कुछ है। वास्तविक मनुख ओही कुछ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं है। मनुख ओही कुछ है जो उसदे विचार ने। तन नालों भी मनुख नूं अपने विचारां नाल ज्यादा पकड़ है। तन दा इतना आहंग नहीं है, मन दा आहंग बहुत प्रबल है। तन नूं किधरे चोट भी पहुंच जाए, मनुख बर्दाश्त कर लेंदा है, सहन कर लेंदा है। लेकिन मन नूं किधरे चोट पहुंची है, किसने विचारां ते जरब कर दिती है, किसी ने विचारां दा खंडन कर दिता है, इते इंज तड़प के रह गया है जिवें जल तो बिना मछली। इते बेजार हो गया है, इते चीख उठे है मेरे विचारां दा खंडन। आद काल तो मनोविज्ञानक कहंदे आ रहे ने मनुख तन तो ज्यादा मन है। और ये है भी ठीक, क्योंकि मन मूल है, मन बुनियाद है, और मन ते ही तन दा ढांचा जो है खड़ा है। विचार जो कुछ मनुख ने अंदर जो है चल रहे ने, और जो ये मन चला रहे है, अगर इसकी पकड़ जकड़ बहुत ज्यादा होवे तो कई दफा विचारां दा विकास भी रुक जाता है। विचारां नूं महान बनाया जा सकता है विचारां दी ग़िज़ा दे के। जैसे छोटे बच्चे कोल छोटा तन है ते भोजन दे दे के तन वड्डा कीता जा सकता है। बावां वड्डियां हो जाणगियां, लत्तां वड्डियां हो जाणगियां, कद बुत वड्डा हो जाएगा। और ये निक्का जिहा बालक भोजन दे आसरे ते, खुराक दे आसरे ते इतना वड्डा हो जाएगा। जे तन वड्डा हो सकता है, मन भी वड्डा हो सकता है। विचारां दा प्रवाह भी महान हो सकता है, फैल सकता है। एक दार्शनिक दे कोल जो विचारां दा प्रवाह होंदा है, वो आम साधारण मनुख दे कोल नहीं होंदा। साधारण मनुख दे कोल विचारां दा प्रवाह इस तरह होंदा है जैसे एक मामूली जिहा नाली दा पानी वग रहा है, गदला। लेकिन एक दार्शनिक सरिता दी तरह होंदा है, दरिया दी तरह होंदा है। पर एक संत सागर दी तरह होंदा है। उहदे विचार सागर दी तरह ने। पता नहीं कितने उसदे च मोती पे ने, कितनी तरह दी बनस्पति पई है, पता नहीं उसदे विचारां दे च कितना जीवन है। जैसे कहंदे ने 84 लख जौन दे चों अद्धा जीवन सागर दे च है। थल जंतुआं नालों, नभ जंतुआं नालों जल जंतु बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। ये जो 84 लख मनिया जाता है, 21 लख थल जंतु जमीन दे उत्ते चलण वाले, 21 लख नभ जंतु आसमान ते उड़न वाले, पर 42 लख जल जंतु सागर दे च रहण वाले, पानी दे च रहण वाले। सागर दे च मोती है, सागर दे च तरह तरह दी बनस्पति है, सागर दे च तरह तरह दा जीवन है। पर एक गंदली पानी दे च, नाली दे च, गंदे पानी दे च बस गंदगी है। कोई जीवन नहीं, कोई बनस्पति नहीं, कोई मोती नहीं। कोई सियाणा मनुख गंदियां नालियां दे च मोती नहीं लभदा। कोई सियाणा मनुख गंदियां नालियां दे च अपनी खुराक भी नहीं लभदा। सागर दे चों तरह तरह दी खुराक मुहैया होंदी है, सागर दे चों तरह तरह दी मैदनियात मुहैया होंदी है। सागर दे चों तेल भी निकलदा है, सागर दे चों मोती भी निकलदे ने। सागर दे च बहु पक्षी जीवन है।
तो एक आम साधारण मनुख दे कोल जो मन है वो एक वगदी हुई पिंड दी कस्बे दी गंदी नाली, कुछ भी नहीं है। शहरां दा गंद ते नालियां च बहुत ज्यादा हुंदा है। मैं पिंड दी नाली नाल तशबीह दे रहा, घरां दा गंदला पानी, बस ओही कुछ है, और कुछ नहीं। आम साधारण मनुखी मन विच कुछ परिवारक विचार चलते ने, कुछ आर्थिक विचार चलते ने, कुछ आसे पासे दी सोचनी। एक नाली तो ज्यादा इस मनुख दे कोल मन दी अहमियत ज्यादा नहीं होती। पर एक दार्शनिक है, एक चिंतक है, इते वगदा होया झरना है, और ये झरना किसी वक्त दरिया बन जाता है, सरिता बन जाता है। कई दार्शनिक दे ख्यालां नूं पढ़दे ने, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे कि वगदी हुई सरिता पता नहीं रस्ते च कितनियां दी प्यास बुझा के जा रही है, कितनियां दी लोड़ पूरी करके जा रही है, कितनियां खेतियां सरसब्ज करके जा रही है। एक दार्शनिक, एक चिंतक, एक फिलोसफर पता नहीं कितनियां नूं ज्ञान वंडदा जा रहा है, कितनियां दे हिरदियां नूं महान बनांदा जा रहा है, कितनियां दी जानकारी दे च वाधा करदा जा रहा है। लेकिन संत सागर है, अथाह है, नाप तोल तो परे है। शायद इस वास्ते पातशाह कहंदे ने, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। जितना महान जुड़िया होया एक साधु है और उसको जो विकासशील एक मन है, इसकी महिमा ते बड़े बड़े विद्वान और चारे वेद भी बयान नहीं कर सकते। अथाह है, वो महान है। इसदे विचारां विच परमात्मा है, इसदे विचारां विच निरंकार है। निरंकार असीम है, असीम इसदे विचारां विच है। निरंकार आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप इसदे विचारां विच है। निरंकार सुहप्पण दा सोमा है, इस संत दे विचारां विच वो सुंदरता दा सोमा है। इस वास्ते जितना सुंदर मन एक संत कोल आउंदा है, किसी कोल भी नहीं आउंदा। हो सकता है ऐसे पुरुष दा तन खूबसूरत ना होवे, पूर्वले मन करके, पिछले जन्म दे मन करके, पर हुण जो साधना द्वारा उसने अपना मन बनाया है, महान, अति महान, खूबसूरत, जिस दे उत्ते दुनिया दी सारी सुंदरता कुर्बान की जा सकती है। शरीरक स्वप्न दे 32 लक्षण मन्ने गए ने। दंद खूबसूरत ने, नेत्र खूबसूरत ने, कन्न बहुत अच्छे ने, गर्दन सुराई जैसी है, कट केहर जैसी है, कमर शेर जैसी है, चाल हंस जैसी है, बोल कोयल जैसे ने। गरज के इन्हां अंगां दी हरकत ते स्वप्न नूं वेख के प्राचीन शरीरक स्वप्न दे ज्ञानियां ने 32 लक्षण मन्ने। नामदेव जी महाराज कहंदे ने, प्रणवे नामदेव नाह के बिना ना सोए 32 लखना। परमात्मा दे नाम तो बिना, ओदी दैवी गुणां दे स्वप्न तो बिना, ये 32 लखणा वाली शरीर दी सुंदरता बेमैनी है, बेमैनी। कहंदे ने साडे देश दे इस तरह दे चोटी दे कुछ पुरुष होए ने जो मन दे तल ते अति सुंदर, अति सुंदर, पर तन दे तल ते अति करूप, अति करूप। ऋषि वेद व्यास। मन दे तल ते अति सुंदर, तन दे तल ते अति करूप। ऋषि अष्टावकर। मन दे तल ते इतना सुंदर, इतना सुंदर कि कोई भी उस मन तक गमता रखदा होवे ते मोहित हो जाए, लट्टू हो जाए, परिक्रमा करे। इस तरह
जिसे फुल दी परिक्रमा भौरा करदा है, जैसे दीवे दी परिक्रमा पतंगा करदा है। लेकिन तन अष्टावकर कोल उस जमाने दा सब तो करूप तन है। लत्तां टेढ़ियां ने, बावां टेढ़ियां ने, गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, और इतिहासकार कहंदे ने 8 बल सन, अष्टावकर। शरीर दे 8 बल, लेकिन गजब दी गल मन दे एक भी बल नहीं। जदकि आम देखण दे चाहुंदा है लोकां दे मन दे हजारां बल, हजारां तरह दे वलगन। तन बड़े सुंदर, तन बड़े खूबसूरत। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात मन दे तल ते अति सुंदर, अति सुंदर, तन दे तल ते अति करूप, अति करूप। कदी कदी ऐसा होंदा है शरीरक स्वप्न रखण वाले मन दे तल ते करूप होंदे ने, और मन दा स्वप्न रखण वाले तन दे तल ते करूप होंदे ने। शायद तन दी करूपता उन्हां नूं एहसास करांदी है कि तन नूं सोहना बनाना ते हुण कठिन है, औखा है, मन नूं सोहना बना लईए। जैसे पातशाह दी बाणी कहंदी है, एह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। रंग चढ़ा अपने मन ते, गहने पवा अपने मन नूं, सुंदर बना अपने मन नूं। इतना सोहना अपना मन बना कि परमात्मा भी मोहित हो जाए। वो भी भौरे दी तरह परिक्रमा करन लग पे, वो भी पतंगे दी तरह निछावर होने लग पे। इतना सुंदर अपना मन बना। तन ते जैसा है, इहदे च कोई विशेष रद्दो बदल करना मनुख दे वस दी गल नहीं। लेकिन मन नूं महान सोहना मनुख बना सकदा है, अति सुंदर मनुख बना सकदा है। ते मन दा स्वप्न की है? विचारां दा स्वप्न। ते विचारां दा स्वप्न की है? विचारां दे च परमात्मा होवे, और परमात्मा तो सुंदर कोई भी नहीं। वो जगत दे सारी सुंदरता दा सोम है, वो जगत दे सारे आनंद दा सागर है, वो जगत दे सारे प्रकाश दा केंद्र है, मरकज है। तो जद प्रकाश दा केंद्र, आनंद दा सागर ते स्वप्न दा सोमा विचारां दे च आ जाए, वो मन कितना सुंदर हो जाएगा, वो मन कितना महान हो जाएगा, वो मन कितना खूबसूरत हो जाएगा। मन तो बाद दूसरी दुनिया है बुद्ध। बुद्ध है सोचनी। जो विचारां दा प्रवाह चल रहा है उस बारे सोचना और उसनों अपने जीवन दा अंग बनाना, इसनों कहंदे ने बुद्ध। जैसे तन दे 4 भाग ने, मन दे भी ये 4 भाग ने। मन, बुद्ध, चित्त, अहंग। धार्मिक दुनिया दे इन्हां चारां दा नां ते लिया जांदा है, पर वास्तविक अहंग की है, चित्त की है, बुद्ध की है, मन की है, इसका बोध नहीं है। ये बोध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी हर एक नूं कराना चाहती है। तो मन है विचारां दा प्रवाह, बुद्ध है सोचनी दा प्रवाह। सोचना, ये विचार मेरे लिए लाभकारी ने कि हानिकारक ने? ये रास्ता मेरे लिए नफेदा है कि नुकसानदायक है? ये रिश्ता मैनू उन्नत करेगा कि मेरे लिए दीवारां खड़ियां करेगा? ये संबंध मेरी जिंदगी नू महान बनाणगे या तोड़ के रख देणगे? इस तरह सोचना। और जद कोई सही सोचदा है तो कहंदे ने इसदी बुद्ध निर्मल है, जद कोई गलत सोचदा है तो कहंदे ने इसदी बुद्ध मलीन है। बुद्धि नू भगत कबीर जी ने मन दी वोटी भी कह लिया है। विचारां दी पत्नी की है? सोचनी। विचार दी पत्नी की है? सोच। मन दी वोटी कौन है? बुद्ध। भगत कबीर ते इसनू कबूल करदे ने, पहली मेरी मन दी जिहड़ी वोटी सी, बुद्ध सी, सोचनी सी, ये ठीक नहीं सी, गलत सी।
पर हुण उस वड्डी दा त्याग करके जिस दिन दा मैं इस छोटी नूं लिआया, मन दी दुनिया महान बन गई है। क्यों? पहले करूप, कुजात, कुलखणी। पहली जिहड़ी मेरी बुद्धि सी, मेरी तो मुराद मन दी, मेरी तो मुराद मेरे विचारां दी जो सोचनी सी, मेरे मन दी जो सोचनी सी, ये जो मन दी वोटी सी, करूप सी। चाहे तन करूप है, चाहे बुद्ध करूप है, मन कबूल नहीं करता। मन करूप तन नूं भी कबूल नहीं करता, मन करूप बुद्ध नूं भी कबूल नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है, करूप तन सानू कबूल नहीं, कई दफा ऐसा होंदा है करूप बुद्ध दूसरियां नूं कबूल नहीं, सानू कबूल हो जाती है, सानू प्रवान हो जाती है। यही कारण है कि कुबुद्धि दे नाल भी बहुत सारी दुनिया अपना जीवन कट लेंदी है, जिंदगी बतीत कर लेंदी है। कबुद्ध बुद्धि दी करूपता है, महान करूपता है। तो करीब कबीर दा ए फरमान, पहले मेरी बुद्ध बड़ी करूप सी। करूप तो मुराद अपने स्वरूप दा पता ही नहीं सी, और जिसनों अपने स्वरूप दा पता नहीं, करूप है। करूपता की है? अपने स्वरूप दी लखता नहीं है, अपने आप दा बोध नहीं है, अपने आप दी सोच नहीं है। पहले करूप, कुजात, जात की है, मूल की है, कुछ भी नहीं पता सी, आए कित्थों आ, साडा मूल की है, कुजात, जात दा पता ही नहीं। जैसे कोई अपनी जात गोत ना दस सके तो कह दिता जाता है शायद ये नाजायज औलाद है, गलत औलाद है, घराने का ही नहीं पता। और घराने सिर्फ मनुख दे ही नहीं आउंदे, कला दे भी आउंदे ने, संगीत दे घराने, कविता दे घराने। और दूर क्यों जाइए, विद्वाना ने धर्म दे घराने भी बनाए ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे ते बकायदा प्रश्न हो गया सी बगदाद दे, कौन फकीर, किसका घराना? तुसी किस घराने दे फकीर हो, थोड़ा घराना केड़ा है? ये गल वखरी। गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने, रब ही मेरा घर है, ते मैं रब दे घराने दा फकीर हां, मैं होर किसे घराने दा फकीर नहीं। मेरा घराना मेरा परमात्मा है, मेरा टिकाणा मेरा परमात्मा है। मैं फकीरी परमात्मा तो लईए, किसे मनुख तो नहीं लई। जैसे जन्म तो कोई कलाकार होवे तो कह सकता है कला में किसे तो नहीं लई, संस्कारां तो लईए, पूर्वले विचारां तो लईए, पूर्वली जिंदगी तो लईए। कुजात, अपनी जात दा कोई बोध नहीं, घराने दा कुछ पता नहीं, वास्तविक में कौन है? कुजात, पहले करूप, कुजात, कुलक्षणी, लक्षण भी ठीक नहीं। ससुरे पईए बुरी, परमात्मा दा घर सौरा घर है, ये संसार पेका है। पातशाह दी बाणी कहंदी है, पेव कड़े दिन चार है, साहुरड़े जाना। सोच ले, पेके ते 4 दिन दी खेड़ है, आखिर सौरे जाना है। पेके दे लाड प्यार मिले है जन्म करके, मां दी ममता करके, पर सौरे घर ते प्यार मिलेगा गुणा करके। गुण है ते प्यार है, सौरे घर ममता दा संबंध नहीं है। सौरे घर इस तरह दा संबंध नहीं कि ठीक है सौरा भी पिता है, सस भी मां है, पर वो गुणा करके संबंध बना सकती है, ममता दा संबंध नहीं। जितने ज्यादा गुण होंगे उतनी सस दे अंदर ममता पैदा हो सकती है, गुणा करके पैदा हो सकती है, जन्म तो उसने दिता ही नहीं। तो ससुरे पईए बुरी, माया तो बार बार जन्मया ए मनुख, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रमाण। सौरा घर परमात्मा, तो परमात्मा दे घर ते गुणा करके पूजी जाएगी, गुणा करके जो है सम्मानित होगी। ससुरे पईए बुरी,
अब के स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी। पर हुण जिहड़ी मेरी बुद्धि है स्वरूपवंती, अपने स्वरूप की लखता करने वाली है, सुजान है, सियाणी है, चंगे लक्षणा वाली है। सौरे घर चो प्यार मिल गया, सत्कार मिल गया। वो पहली जिहड़ी बुद्ध सी वो कित्थे चली गई? तो कबीर कहंदे ने भली सरी जे मुई मेरी पहली बरी। जिस दिन दी सुमत आई है उसे ने कुमत नूं मार दिता है, सुमति ने ही कुमति नूं मार दिता है, चंगी बुद्ध ने ही माड़ी बुद्ध नूं मार दिता है। बुद्ध ही बुद्ध नूं मारदी है, इस तरह जिस तरह लोहा ही लोहे नूं कटदा है। चंगी बुद्ध माड़ी बुद्ध नूं कट के रख देंदी है। भली सिरी जे मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरे अब की धरी। ऐ सुमति जुगा जुगावां तक तू मेरे नाल रह, तू जीवदी रह। कहत कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। वड्डी ते हुण मर गई, खत्म हो गई, ओदा हुण सुहाग नहीं रहा। हुण ते सुहागण बन गई है सुमत। मन प्रसन्न है सुमति करके। तो मन की है विचारां दा प्रवाह, बुद्ध की है सोचनी दा प्रवाह। बुद्ध मन दी मत है, बुद्ध है। बुद्ध मन दी वोटी है, मन दी ही मत है, मन दी ही सोचनी है। इन्हां दोहां दा इंज संगम है जैसे कि गंगा जमुना दा संगम, एक होके चलदे ने। विचार चंगे ने, विचारां दा प्रवाह महान है, ते सोचनी दा प्रवाह भी महान होवे, ये संगम तीर्थ बन जाता है। और ये पता नहीं कितने जगत लई भलाई दा केंद्र बन जाता है। उन्हां लोकां दी मत बुद्ध, उन्हां लोकां दे मन जो संगम तीर्थ दी तरह हो गए, जो गंगा जमुना दी तरह हो गए। पता नहीं दुनिया दे कितनियां नूं निर्मल करदे ने, स्वच्छ करदे ने। तो मन दे विचारां दा प्रवाह शुद्ध हो सके, गुरु दे विचार चाहिए ने। बुद्ध महान ते सुंदर हो सके, गुरु दी सोच चाहिए, गुरु दा बोध चाहिए। और इन्हां दोहां दा संगम वास्तविक जन्म मरण तो रहत कर देंदा है, परमात्मा विच मनुख नूं लीन कर देंदा है। अगले अंतश्करण दे रूप ने चित्त आहंग